हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, जिसमें आपको V तथा I के बीच में ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचकर V का मतलब और विभव और I का मतलब करंट धारा। तो V तथा I के मध्य ग्राफ खींचना है और उसमें आपको R ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके पश्चात आपको प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध अर्थात आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करनी अथवा अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो आपको मेन जो है वो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। प्रतिरोध आर ज्ञात करना और प्रतिरोधकता जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं, तो रो आपको ज्ञात करना है। और आपका ग्राफ में आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें V और I के बीच में ग्राफ बनेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगा। ओम के नियम का सत्यापन करने का जो उद्देश्य है वो है किसी चालक तार में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों पर विभवांतर में तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके उपकरण जो है उपकरण एवं सामग्री में अज्ञात प्रतिरोध तार, शीशा संचायक सेल, डिस्ट धारा स्रोत, वोल्टमीटर, अमीटर, धारा नियंत्रक, मीटर पैमाना, पलक कुंजी, संयोजक तार, रेगमाल, कागज इत्यादि हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये आपकी एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट का काम कर रही है। इसका ये प्लस सिरा है रेड वाला और इसका ये नेगेटिव सिरा ब्लैक वाला। ये ऑन ऑफ की कुंजी है। ये अमीटर है जो कि 3 वोल्टेज का है। इसका रेड जो है वो राइट, इस मीटर का रेड सिरा जो है वो पॉजिटिव और ब्लैक सिरा जो है वो नेगेटिव की तरह कार्य करता है। ये वोल्ट मीटर जो कि 3 परास का है, इसका भी रेड सिरा पॉजिटिव तथा ब्लैक सिरा जो है वो नेगेटिव की तरह कार्य करता है। ये प्रतिरोध तार है जो कि 10 सेंटीमीटर लिया गया है। ये एक कुंजी है और ये रियोस्टेट है। इस प्रकार हमारे ये उपकरण पूर्ण होते हैं। अब अपन सर्किट डायग्राम की तरफ बात करें तो ये सर्किट डायग्राम है। बैटरी का प्लस जो है, बैटरी का प्लस अमीटर के प्लस से तथा अमीटर का माइनस वोल्ट मीटर के प्लस से तथा वोल्ट मीटर का माइनस जो है वो कुंजी, यहाँ पे ये कुंजी दिया हुआ नहीं है, यहाँ कुंजी अपन लगा सकते हैं और नहीं लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने आगे लगा दी, ये आगे लगा दी कुंजी यहाँ पे। तो इसका वोल्ट मीटर का माइनस जो है वो रियोस्टेट में और रियोस्टेट का एक सिरा कुंजी में और कुंजी से बैटरी में। इस प्रकार अपना एक सर्किट डायग्राम पूर्ण होता है। अभी हम इसी सर्किट डायग्राम के सहायता से सर्किट का निर्माण करेंगे। अब हम बैटरी के ये प्लस सिरा जो है वो अमीटर के प्लस सिरे से कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे। अब हम अमीटर के नेगेटिव सिरे को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करेंगे। इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव सिरे को इस कुंजी के एक सिरे से जोड़ देंगे। कुंजी के एक सिरे को अपन ने रियोस्टेट के एक सिरे से जोड़ दिया और रियोस्टेट के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। इस प्रकार हमारा डायग्राम पूर्ण होता है। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा
अमीटर के पॉजिटिव से अमीटर का नेगेटिव सिरा वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और पॉजिटिव का वोल्टमीटर के नेगेटिव सिरे को कुंजी से जोड़ दिया। कुंजी के सिरे को अपन ने रियोस्टेट से और रियोस्टेट के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। वोल्टमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध तार को अपन ने जोड़ दिया जिसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब अपन बैटरी के को ऑन करेंगे। ऑन करने पर लाइट जल गई। उसके पश्चात कुंजी ऑन करेंगे। अब सबसे पहले इस रियोस्टेट की सहायता से धारा को नियंत्रित करते हुए बढ़ाते जाएंगे। मैंने ये स्लाइडर को थोड़ा सा लोड से अब इस स्लाइडर को इस लोड पर थोड़ा सा खिसकाएंगे तो हम देखते हैं कि अमीटर में विक्षेप आ गया, आप देख सकते हो, और वोल्टमीटर में भी विक्षेप आ गया। ये नंबर 1 में रीडिंग है। आप लोगों को पता है कि इसको जब रीडिंग लिखते हैं टेबल में तो केवल आपको भागों की संख्या लिखनी है, न कि 0.51 या 1.5 या 2। आपको केवल भागों की संख्या लिखनी है। इसमें भी आपको केवल और केवल भागों की संख्या लिखनी है आपको। जैसा कि बैटरी ये रजिस्टर में दिया हुआ है, इस टेबल में सबसे पहला कॉलम फ्रैक्शन संख्या है, दूसरा भाग है। जैसे भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये दूसरा कॉलम जो है वो भाग का गुणा करना है अल्पतमांक से, लिस्ट काउंट से, तब जाके आपकी संख्या आ जाएगी, आपकी रीडिंग आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार इसको और स्लाइड करेंगे तो अपनी दूसरी रीडिंग आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो ये रीडिंग आ गई। ये वोल्टमीटर की रीडिंग। मैं तीसरी रीडिंग ले रहा हूँ, इसको और स्लाइड किया, ये अमीटर में विक्षेप आ गया। वोल्टमीटर में भी विक्षेप आ गया। इस प्रकार अपन को 3 मैंने ले ली। अब आपको टोटल 6 रीडिंग आपको लेनी है। जब भी आप प्रयोग करें तो जब आपको जरूरत नहीं हो तो उस समय इस कुंजी को निकाल दें, जिससे कि प्रतिरोध तार जो है वो ये गर्म नहीं हो तथा बैटरी लोड ना पकड़े। ये टेबल है। सबसे पहले वोल्टमीटर का पाठ्यांक, उसमें भाग ये पहली रीडिंग जो आपको भाग लिखने थे उसका ये अल्पतमांक से गुणा कर लिया, तब जाके ये रीडिंग प्राप्त हो गई वोल्ट में। ये अमीटर की रीडिंग है जिसमें भाग ये अल्पतमांक LC से गुणा कर लिया और फिर तार का प्रतिरोध R ज्ञात किया। R का फॉर्मूला आपको पता है, R बराबर होता है V/I। तो ये तो हो गया V और ये हो गया I। तो V/I 0.5 में 0.25 का भाग दिया तो 2 ओम आ गया। तो इस प्रकार आपको प्रतिरोध लेने हैं। टोटल 6 प्रतिरोध आएंगे। फिर अगला कॉलम जो है वो माध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन प्रतिरोधों को जोड़कर 6, टोटल रीडिंग कितनी है 6 है, तो 6 का भाग देना है, जिससे कितना आ गया 2 ओम। उसके पश्चात आपको गणना करनी है। प्रत्येक प्रेक्षण की अलग अलग गणना आपको इस टाइप से करनी है। ये प्रेक्षण प्रथम के लिए है, R बराबर V/I। R का मान अभी आपने देखा था 0.5 आया था और V का मान 0.25 आया था, जिसका 2 ओम हो गया। इसी प्रकार द्वितीय प्रेक्षण के लिए, तृतीय प्रेक्षण के लिए, चतुर्थ प्रेक्षण के लिए, पंचम प्रेक्षण के लिए तथा ये छठे प्रेक्षण के लिए। उसके पश्चात तार का माध्य प्रतिरोध ज्ञात किया, जैसे अभी अपन ने बताया था टेबल में। उसी प्रकार सबको प्रतिरोधों को जोड़ के 5 का भाग दे दिया, 2 ओम आ गया।
फिर ग्राफ का ढाल ज्ञात किया। ये ग्राफ का ढाल कहाँ से प्राप्त किया? ये ग्राफ बनाया जिसमें एक्स एक्सिस में धारा ली गई तथा वाई एक्सिस में वोल्ट मीटर ले लिया, वोल्ट ले लिया। ग्राफ आपने टेबल देखी होगी, टेबल के अनुसार ये अपन ने मान रख दिए। ग्राफ हमेशा सीधी रेखा में आएगा। उसके पश्चात आप ढाल ज्ञात करोगे जिसमें डेल आई और डेल वी। तो आप ग्राफ का ढाल ज्ञात करोगे। ग्राफ ढाल का फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर डेल वी बटा डेल आई। डेल वी 0.5 और डेल आई का मान 0.25 बराबर 2 ओम। उसके पश्चात परिणाम लिखोगे। नंबर 1, ग्राफ से चालक तार का प्रतिरोध कितना? R बराबर 2 ओम तथा प्रेक्षण सारणी से प्रतिरोध R बराबर V बटा I बराबर 2 ओम। इसी प्रकार एक तार के रेडियस के लिए आपको टेबल बनानी है जिसमें सीरियल नंबर, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, नंबर ऑफ डिवीजन, n इंटू लिस्ट काउंट, टोटल करेक्ट रीडिंग, मीन ऑफ मेथड ऑफ वायर एंड रीडिंग ऑफ वायर d बटा 2 जो कि त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप रीडिंग में देख सकते हो, ये स्क्रू गेज की सहायता से तार का त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर है ही। नंबर 2 जो है वो स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना। ये जो रीडिंग है मुख्य स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने की है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये जो रीडिंग है वो वर्ताकार पैमाने की है जिसमें आपको डिवीजन वही भागों की संख्या लिखनी है और उसके बाद में लिस्ट काउंट का गुणा करना है। उसके पश्चात ये टोटल सी है। सी जो है वो इन दोनों को जोड़ के और आपको लिखना है ए प्लस बी को। ये ए और ये बी है तो ये आपके हो जाएगा। और उसके बाद में करेक्ट रीडिंग लिखनी है, टोटल रीडिंग डी, और उसके बाद में मीन ज्ञात करके आर ज्ञात करने के लिए डी में 2 का भाग दे देंगे तो 1.2 ओम आ जाएगा। ये आ जाएगी वायर की त्रिज्या। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है प्रतिरोधकता जिसका फॉर्मूला है रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर आपके प्रतिरोध आ गया 2 ओम और ए का जो है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और एल जो है वो तार की लंबाई आपने ले रखी है 10। तो 2 इंटू 3.14 जो कि पाई का मान है और त्रिज्या आपने ज्ञात की है जिसका मान आ गया 0.05 स्क्वायर बटा ये 10। तो इस प्रकार आपके प्रतिरोधकता आ जाएगी रो, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिकल किसी चालक तार में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों पर विभवांतर में तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना पूर्ण होता है, जिसको अपन ओम के नियम का सत्यापन भी कहते हैं। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कमी अगर यदि आपको महसूस हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जिससे मैं आगे सुधारा जा सकता हूं। और आप अगर लाइक लगे, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।